शरण मंगल कर स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख सुमिरण किया सरे अचिंत्या का, सरे अचिंत्या का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 8 पार्ट 8 25 बोल। 25 बोल में से 10 बोल हमारे इस भाग 1 वाली पुस्तक में आए हुए हैं, जिसमें हम 10 बोल को आज समझेंगे। पहला बोल गति 4। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। गति मीन्स नॉर्मल अपन क्या कहते हैं, गति मीन्स चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसे गति कहते हैं। लेकिन यहाँ गति होता है एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, उसे गति कहा गया है। जैसे नरक गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति। सीरियल वाइज इसको याद रखेंगे तो अच्छा है। सबसे नीचे वाली गति कौन सी होगी? नरक, सबसे खतरनाक गति, ठीक है ना, जिसमें हम कोई नहीं जाना चाहते हैं। तो सबसे पहली कौन सी होगी? नरक गति। सीरियल वाइज याद रखो, याद रहेगा आपको। दूसरी हो गई तिर्यंच गति। तिर्यंच गति में क्या होता है? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब जो आते हैं वो तिर्यंच गति में आते हैं। तीसरा हो गया मनुष्य गति। उससे ऊपर उठेंगे तो फिर मनुष्य जैसे जो हम हैं। और देव गति, फिर देवता। तो ये हो गया हमारा गति 4। पहला बोल गति 4, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, ठीक है ना। दूसरा बोल जाति 5। एकेंद्री, द्विंद्री, तीन्द्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री। अब जाति मीन्स वो जाति नहीं कि हम ये हैं, हम ये हैं, वो जाति नहीं। इसमें जाति का मतलब हो गया है इंद्रियों के द्वारा जो जीव के विभाग होते हैं। जैसे किसमें कितनी इंद्रियां हैं वो है, उस हिसाब से जो जीवों का हम लोगों ने पार्ट कर रखा है। छोटे जीव भी हैं, बड़े जीव भी हैं, सभी हैं। तो उनको कैसे डिवाइड करेंगे? उनको इंद्रियों के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। तो उन विभागों को यहाँ पे जाति कहा गया है। एक इंद्री, जिसमें एक ही इंद्रिया पाई जाती है। अब इसमें 3 बोल एक साथ पढ़ सकते हैं अपन, तीसरा बोल और चौथा बोल, ये भी हो सकता है। एक बार मैं आपको तीनों बोल बता देती हूँ और उनका डेफिनेशन बता देती हूँ, फिर अपन इसको अच्छे से समझेंगे ना। दूसरा बोल तो मैंने बता दिया आपको, जाति 5, एकेंद्री, द्विंद्री, तीन्द्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री। जाति क्या होती है ये भी आपको बता दिया है। इंद्रियों के द्वारा जो जीवों का विभाग होता है उसे जाति कहा जाता है, ठीक है ना। तीसरा बोल हो गया काया 6। काया मीन्स शरीर। काया का मतलब तो समझ में आ ही रहा है। काया मीन्स शरीर, मतलब जिनका शरीर ही जैसे ये पृथ्वी का है, जिनका शरीर ही पृथ्वी का है, या जिनका शरीर ही मिट्टी है, जो मिट्टी अपना आप में शरीर ही है, वो पृथ्वी काय के जीव हो गए। अब काय मीन्स मतलब जिनका शरीर ही पानी है, वह अब काय के जीव हो गए, इस टाइप से। चौथा बोल इंद्रिय 5, जिसके द्वारा अपने विषय का ज्ञान हो उसे इंद्रिय कहा जाता है। हम श्रोतेंद्रिय सुनने की शक्ति, चक्षुरेंद्रिय देखने की शक्ति, तो जिस इंद्रिय के द्वारा अपने अपने विषय का ज्ञान होए उसे इंद्रिय कहा गया है। अब मैं आपको दूसरा, तीसरा और चौथा एक साथ बताती हूँ। जैसे दूसरे बोल में एक इंद्रिय था। एक इंद्रिय में क्या चीज़ आती है? एक इंद्रिय में आता है स्पर्शनेंद्रिय। ओनली फॉर स्पर्शनेंद्रिय वाले जीव जितने भी होते हैं वे सारे एक इंद्रिय में आते हैं। अब स्पर्शनेंद्रिय में कौन से जीव आते हैं? पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है और वनस्पति का है, जिनमें केवल उनका जैसे मिट्टी ही उनका शरीर है, पेड़ पौधे हैं तो जो पेड़ है वही उनका शरीर है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये जो चीज़ें हो गई ये सारी एक इंद्रिय में आ गई, जैसे उनका शरीर ही। तो पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, इनको स्थावर भी कहा गया है। तो वो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते क्योंकि उनके अंदर केवल एक ही इंद्रिया पाई जाती है। वो कौन सी है? स्पर्शनेंद्रिय, है ना। अब इसमें स्पर्शनेंद्रिय का अर्थ भी आ गया अपना कि स्पर्शनेंद्रिय मतलब जिनका शरीर ही उनका मतलब जिनका शरीर ही मिट्टी का है, पानी का है, उन्हें उसे स्पर्शनेंद्रिय कहा गया है। एक ही इंद्रिया पाई जाती है। द्विंद्रिय, द्विंद्रिय मीन्स जिसमें 2 इंद्रिया पाई जाती है। द्वि इंद्रिय, 2 इंद्रिया, जिनमें 2 इंद्रिया पाई। अब 2 इंद्रिया कौन कौन सी है? तो नीचे से शुरू होगा, मतलब इसमें तो ऊपर ही रहेगा। स्पर्शनेंद्रिय और रसनेंद्रिय।
स्पर्शनेंद्रिय के साथ में रसनेंद्रिय की शक्ति भी उनमें आ जाएगी। मतलब जीभ का जो ज्ञान है, जैसे बोलने का भी हो गया, चखने का हो गया, चखने का मेन तो जीभ का जो ज्ञान है वो चखने का, तो वो जो ज्ञान है वो भी हमें प्राप्त हो गया, तो वो 2 इंद्रिय वाले जीव में होता है। उनमें केवल 2 ही इंद्रिय होती है, स्पर्श की और रस की होती है। और वो मतलब रस का है। अब जैसे इसमें अपने 5 तो हो गए, पृथ्वी, अब तेजस, वायु, वनस्पति, ठीक है ना। इनमें सारे जिनमें पेड़ पौधे हो गए, वायु का मतलब जिनमें हवा ही उनका शरीर है, तेजस का मतलब अग्नि ही उनका शरीर है, ठीक है ना, ये हो गया। अब त्रस्काय में हो गया 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के सारे जीव त्रस्काय में आते हैं। ये जो 5 थे, पृथ्वी, अब, तेजस, वायु, वनस्पति, ये हो गए स्थावर जो एक ही स्थान पर रहते हैं। और त्रस्काय में हो गया जो अपने सुख दुख की प्रवृत्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की योग्यता रखते हैं, उन्हें त्रस्काय कहा गया है। तो इसमें 2 इंद्रिय में त्रस्काय आ गया। अब त्रस्काय में 5 आ गए, ठीक है ना, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय वाले। अब अपन 2 इंद्रिय में अपने को ये बता दिया मैंने, स्पर्शनेंद्रिय और रसनेंद्रिय आएंगे। त्रिंद्रिय मतलब 3 इंद्रिया, जिसमें 3 इंद्रिया पाई जाती है। वो कौन सी है? स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय। दोनों के साथ में घ्राणेंद्रिय भी जुड़ गया। घ्राणेंद्रिय मतलब नाक, घ्राण मतलब नाक, नाक इंद्रिय मतलब जिसमें इसका नाक का विषय का ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है, उन्हें मतलब इसे हम सूंघने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। 4 इंद्रिय मतलब चतुरिंद्रिय मीन्स 4 इंद्रिय, उनमें एक शामिल करेंगे चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय मीन्स देखना, देखने की शक्ति। श्रोतेंद्रिय मीन्स कान, मतलब सुनने की शक्ति। 5 इंद्रिय, जिनमें 5 इंद्रिय पाई जाती है, उनमें हमें कितनी इंद्रिय पाई जाती है? 5 इंद्रिय पाई जाती है। हम कौन सी काय में आते हैं? त्रस्काय में। त्रस्काय में 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के सारे जीव आते हैं, तो हम त्रस्काय में आते हैं। हमारी गति मनुष्य गति है, हमारी जाति पंचेंद्रिय है, हमारी काय त्रस्काय है, और हमारे में 5 इंद्रियाँ पाई जाती है, ठीक है ना। ये हो गया आपके 1 से लेकर 4 बोल। अब हो गया 5वां बोल, पर्याप्ति 6। पर्याप्ति का अर्थ होता है जीवन उपयोगी पौद्गोलिक शक्ति के निर्माण की पूर्णता। मतलब जब एक जीव एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है, तब भावी जीवन यात्रा के निर्माण के लिए उसे एक जन्म क्षेत्र में एक साथ आवश्यक पौद्गोलिक शक्ति का निर्माण करता है, और इससे उत्पन्न होने वाली शक्ति पौद्गोलिक शक्ति कहलाती है। मतलब जीवन उपयोग के लिए जो हमें पौद्गोलिक शक्ति चाहिए, हमारा जीवन कैसे चल सकता है, उसे हम पर्याप्ति कहते हैं। तो पर्याप्ति में कौन कौन सी है आगे? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। जैसे हम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि एक मकान बनाना है, और मकान में हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, वो सारी सामग्री हमें प्राप्त हो रही है। उन सामग्रियों की सहायता से मकान बनेगा, इसलिए उसे पर्याप्ति कहा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे मकान बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए काठ, ईंट, पत्थर, चूना, ये सारी चीज़ें चाहिए अपने को। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले आहार पर्याप्ति, मतलब सबसे पहले हमारा जीवन निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमारे जीवन को आहार पर्याप्ति चाहिए। आहार पर्याप्ति सबसे पहले मनुष्य ग्रहण करता है या जीव ग्रहण करता है, तब उसके बाद आगे की स्थिति प्रारंभ होती है। फिर उसके बाद दीवार का निर्माण करना, जैसे अपने नीचे का निर्माण सारा हो गया, अब दीवार बनाना है, ये करना है, तो उसके लिए शरीर पर्याप्ति कि पहले अमुक कमरा बनाना है, अमुक ये बनाना है, तो उसके लिए हो गया शरीर पर्याप्ति। फिर उसके बाद दीवार के बाद गेट बनाना है, अंदर जाना और बाहर आना, उसके लिए गेट चाहिए हमें, तो उसके लिए तीसरी पर्याप्ति हो गई इंद्रिय पर्याप्ति। मतलब सारी इंद्रियां की जो है ना शुरू हो जावे। जैसे श्रोतेंद्रिय है हमारे, तो सुनने की शक्ति, प्रवेश करना, बाहर जाना, देखने की शक्ति हमें मिलना, तो ये सारी शक्ति भी मतलब उसके लिए उसकी पौद्गोलिक शक्ति का निर्माण हो जाता है उस समय, वो हो गया। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति भी इसी का मतलब है। और फिर हो गया मन पर्याप्ति।
मना पर्याप्ति मतलब जो छोड़ने की वस्तु है उसे छोड़ सके, जो ग्रहण करने की वस्तु है उसे ग्रहण कर सके। तो उस दृष्टि से मना पर्याप्ति का भी काम होता है। अब छठा बोले प्राण 10। प्राण 10 में हो गया, प्राण का मतलब हो गया जीवनी शक्ति, जिसके संयोग से यह जीव जीवन अवस्था को प्राप्त करता है और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त करता है, उसे प्राण कहते हैं। जिसका सहयोग होगा तो हम जिएंगे, और जिसका सहयोग नहीं मिलेगा, हमें उसकी शक्ति प्राप्त नहीं होगी, तो हमें मरण की अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा। तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। जीवनी शक्ति, प्राण मतलब जीवनी शक्ति हमारे में। ऐसे श्रोतेंद्रीय प्राण, रसनेंद्रीय प्राण, घ्राणेंद्रीय प्राण, रसनेंद्रीय प्राण और स्पर्शनेंद्रीय प्राण, ये तो हो गया इंद्रिया। पांचों इंद्रियों को जो ज्ञान करने की शक्ति है उसे जैसे श्रोतेंद्रिय, अब पहले तो उसमें पौद्गलिक शक्ति का निर्माण हुआ, आकार, संरचना, ये सारी चीज़। पुद्गल मतलब पुद्गल मीन्स आकार, ठीक है ना। पहले उनका आकार का निर्माण हुआ और अब उसमें शक्ति का प्राप्त हो रहा। प्राण मतलब उसमें जीवनी शक्ति आ रही है, हम उसके शक्ति को सुनने की क्षमता रख पा रहे हैं। तो ये सारी जो ग्रहण करने की क्षमता हो जाती है हमारे में, तो उसे श्रोतेंद्रीय प्राण, चक्षुएंद्रीय प्राण, घ्राणेंद्रीय प्राण, रसनेंद्रीय प्राण और स्पर्शेंद्रीय प्राण, कि हमें ये सारी इंद्रियां तो है, लेकिन हमें इनकी शक्तियाँ भी प्राप्त हो गई कि हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, गा सकते हैं, सूंघ सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं। फिर है मनोबल, वचन बल, काय बल। इसका मतलब ये होता है मनन करने, बोलने और शारीरिक क्रिया करने की शक्ति को मनोबल, वचन बल, काय बल कहा गया है। सोचना, बोलना और शारीरिक क्रिया करना, उसकी भी हमको शक्ति प्राप्त हो गई है। जीवनी शक्ति, प्राण का अर्थ ही हो गया जीवनी शक्ति, हमें उसकी शक्ति प्राप्त हो गई है, तो इसलिए वो भी हमारे में आ चुका है। और 9वां है श्वासोच्छ्वास, श्वास छोड़ने और ग्रहण करने की शक्ति श्वासोच्छ्वास प्राण हो गया। और आयुष्य प्राण, एक भव से मतलब अमुक भव से अमुक भव में जीवित रहने की जो शक्ति है वो आयुष्य प्राण है। एक भव से अगले भव में जाते हैं और उस समय जो हमारे जीवित रहने की जो शक्ति है वह हमारी आयुष्य प्राण हो गई। तो प्राण मतलब हो गया जीवनी शक्ति, इन सब चीज़ों की हमें शक्ति प्राप्त हो गई। तो हमें अब प्राण कितने हैं? 10 ही प्राण हैं। और पर्याप्ति कितनी है? 6 प्राप्ति है, ठीक है ना। 7वां बोले शरीर प्राण। शरीर मीन्स, शरीर मतलब समझ ही रहे हो, अपनी काया। शरीर का अर्थ हो गया काया। जो सांसारिक आत्माओं का निवास स्थान होता है उसे शरीर कहते हैं। इसकी नॉर्मल परिभाषा ये हो गई। जैसे अब इसमें आ गया है शरीर 5, औदारिक शरीर, वैकृत शरीर, आरक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। औदारिक शरीर मीन्स हाड़ मांस का पुतला जो हमारा है, उसे हमारे शरीर को क्या कहेंगे? औदारिक शरीर। वैकृत शरीर और आहारक शरीर, ये एक विशेष प्रकार की लब्धि। अब वैकृत शरीर तो हो गया एक लब्धि के द्वारा भी, पहले के ज़माने में जो साधु संत है, आजकल लब्धियाँ प्राप्त होती नहीं है, लेकिन पूर्व के समय में जो मूल साधु संत होते थे वो ऐसी शक्ति, लब्धियाँ प्राप्त, सिद्धि बोलते हैं, सिद्धि प्राप्त करते थे, वो लब्धि प्राप्त करते थे। उस लब्धि के अनुसार वो उसे काम में लेते थे। लेकिन एक वैकृत शरीर का ये भी हो गया कि जैसे नारकी के जीव और देवताओं के जीव, उनमें वैकृत शरीर होता है। मतलब वो शरीर ऐसा होता है कि पारे के समान होता है, वो बिखर भी जाता है, बड़ा हो जाता है, जैसा आकार देना चाहो वैसा आकार हो जाता है ऐसे, तो उसे वैकृत शरीर कहा गया। और वैकृत लब्धि भी पहले के ज़माने में साधु यूज़ करते थे, साधु संत। ऐसे आहारक शरीर तो एक लब्धि हो गई है। वैकृत शरीर तो देवता और नारकी के जीवों में पाया जाता है, लेकिन आहारक शरीर जो है यह एक तरह की लब्धि ही है, और लब्धि धारक मनुष्य ही इस लब्धि का प्रयोग कर सकता है। तो आहारक शरीर में एक शॉर्ट में बता देती हूँ। क्या होता है कि जब वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो वो साधु ध्यान की अवस्था में बैठते हैं। अब हम उनके पास गए, हमने कोई प्रश्न पूछा कि हमें इस प्रश्न का उत्तर बताइए, तो ध्यान करते हैं, हमें पता नहीं चलता है। फिर ध्यान में वो एक हाथ का पुतला, मतलब अपने अंदर से ही एक हाथ का पुतला निकालते हैं, सिमंदर स्वामी के पास भेजते हैं, वहाँ से प्रश्न का जवाब लेके आते हैं और वापस अपने आप में समाहित कर लेते हैं और फिर सामने वालों को उत्तर बता देते हैं। वो उस समय की ये जो सिद्धि लब्धि आज के ज़माने में किसी के पास, आई थिंक जहाँ तक ध्यान में है, नहीं है।
संभवतया पहले के समय में साधु संत सिद्धियाँ प्राप्त करके इसको करते थे। तेजस शरीर और कार्बन शरीर ये हमेशा सभी के साथ होता है। कोई भी जीव हो, सांसारिक जीव हो, उनके साथ तेजस शरीर कार्बन शरीर रहेगा। जैसे हम एक गति से दूसरी गति में भी जाते हैं, जैसे हमारा यहाँ से आयुष्य संपन्न होकर अगली गति में जाने का समय आ जाता है, तो जो बीच का समय हो गया उस समय भी औदायिक शरीर तो हमारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन तेजस और कार्बन ऐसा शरीर है जो सभी के साथ रहता है। भले ही देवता हो, अब देवता के अंदर वैक्री शरीर है तो उनके साथ भी तेजस और कार्बन रहेगा। तो ये हो गया अपने 7वां बोल शरीर 5। 8वां बोल है योग 15। योग मतलब मन, वचन और काया के द्वारा होने वाले आत्म प्रयत्नों को योग कहा जाता है। जैसे मनोयोग, मन के द्वारा होने वाले आत्माओं के चिंतन, उसे मनोयोग कहा गया है। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार वचन। मन के द्वारा हम हमारी आत्मा में अलग अलग विचार कर लेते हैं, सत्य भी बोल लेते हैं, असत्य हो गया, मिश्र भी, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो ये सब हो गया मनोयोग। वचन योग वैसे ही हो गया बोलने का, सत्य बोलना, असत्य बोलना, मिश्र बोलना। मिश्र में मतलब है भी और नहीं भी, हमें ज्ञान नहीं है इस चीज़ का ऐसा। व्यवहार वचनक, व्यवहार वचनक व्यवहार की भाषा। जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो व्यवहारिक दृष्टि से हमें बोलनी होती है, तो व्यवहार की भाषा एक अलग होती है, उसे असत्य में नहीं लाया जा सकता है, वो व्यवहारिक भाषा होगी। और काय योग, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्री काय योग, वैक्री मिश्र काय योग, आहरक काय योग, आहरक मिश्र काय योग और कार्बन काय योग। इसमें ये होता है औदारिक काय योग तो हमारा शरीर, औदारिक काया मतलब हमारा शरीर, योग मतलब उसकी प्रवृत्ति, उनकी प्रवृत्ति हो गई, मतलब हम लोग हिल रहे डुल रहे सब कर रहे हैं। औदारिक मिश्र काय योग, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और उसके बाद जब हम दूसरे स्थान पर हमारा शरीर बन रहा है, प्रक्रिया चल रही है, तो उस समय मिश्र की स्थिति रहेगी, तो उसको रहते हैं औदारिक मिश्र काय योग। ऐसे ही वैक्री काय योग, वैक्री मिश्र काय योग। वैक्री मैंने बताया किस में होता है, आहरक काय योग, आहरक मिश्र काय योग। आहरक लब्धि धारक जो साधु होते हैं वही इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आहरक काय योग तो वही जब उन्होंने लब्धि का प्रयोग किया। आहरक मिश्र काय योग जब वह पुतला, उस समय तो वो एकदम साइलेंट हो गए जब ध्यान की स्थिति में, वह पुतला जा रहा है, जाके आ रहा है, उस समय की जो मिश्र की स्थिति है उसको आहरक मिश्र काय योग कहा गया है। और कार्बन काय योग का तेजस और कार्बन को एक में ही ले लिया गया है उसमें, ये काय योग। अब 9वां बोल है उपयोग 12। उपयोग मतलब एक नॉर्मल भाषा से वो काम में लेना, ठीक है ना। ज्ञान एवं दर्शन के जो भी कार्य हैं वो हमारे काम में लेना, वो हमारा उपयोग कहला गया, ठीक है ना। नॉर्मल उपयोग मतलब हमारे तो उपयोग का अर्थ मैंने आपको बताया, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं काम में लेना, और बाकी धार्मिक अपने जो इस 25 बोल के हिसाब से ज्ञान एवं दर्शन को काम में लेने की जो क्षमता है उसे उपयोग कहा जाता है। जैसे 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन, ये चीज़ें दे रखी है, ठीक है ना। तो दर्शन का एक मतलब आपको तीनों समझा देती हूँ। दर्शन मीन्स हो गया सामान्य बोध, हमारे नॉर्मल नॉलेज। जैसे अब इसमें क्या क्या है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, आंखें खोल के देखना, आंखें बंद करके देखना, ठीक है ना। एक सामान्य बोध जो हो गया वो हो गया दर्शन में आ गया। और मतलब जब हम एक वस्तु को एक ही रूप में देख सकते हैं उसे कहते हैं दर्शन। जब हम एक ही वस्तु को अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में देख सकते हैं उसे कहते हैं ज्ञान, ठीक है ना। तो अब इसमें 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान मीन्स बुद्धि कौशल, जिससे शब्द अर्थ का संबंध जाना जाता है। जो मति ज्ञान के बाद होता है उसे श्रुति ज्ञान कहते हैं। एक तो मति ज्ञान मतलब सोचने की क्षमता हो गई। श्रुत ज्ञान मीन्स शब्दों के अर्थों को समझना, उसे श्रुत ज्ञान कहा गया है। और अवधि ज्ञान मीन्स कुछ पर्टिकुलर सीमाओं तक ज्ञान को प्राप्त करना, मतलब कुछ भावों तक देख पाना या कुछ अवस्थाओं तक देख पाना। केवल ज्ञान हो गया संपूर्ण देख पाना, कितने भी भाव हो, कितने भी हो, सबको देख लेना। लेकिन अवधि ज्ञान की एक सीमा रहती है,
एक भव देख सकता है, कोई 10 भव देख सकता है, कोई अलग भव देख सकता है ऐसे। और जैसे तीर्थंकर वगैरह जो होते हैं उनको जन्म से 3 ज्ञान प्राप्त होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, उनको जन्म से प्राप्त होते हैं। मन पर ज्ञान वो तीर्थंकर को दीक्षा लेते ही प्राप्त होता है, और केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको। केवल ज्ञान 3 अज्ञान, मति अज्ञान, विभंग ज्ञान, शुद्ध अज्ञान। इनको अज्ञान का इसलिए कहा गया, इसलिए नहीं कि भाई उनकी मति खराब हो गई, उससे मतलब जो मिथ्यात्वी है, जो जैसे हमें तो पता नहीं है कि हम सम्यक्त्वी, हम तो अपने आप को सम्यक्त्वी ही मानते हैं और हम सम्यक्त्वी ही हैं, लेकिन हम ये इसकी पर्टिकुलर परिभाषा है, जो मिथ्यात्वी व्यक्ति होते हैं उनका ज्ञान भले ही सही है, वो सही बताया, लेकिन उनका ज्ञान भी अज्ञान की श्रेणी में आता है, उनके ज्ञान को भी अज्ञान की श्रेणी में लिया गया है। तो ये जो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और विभंग अज्ञान, मतलब अवधि ज्ञान का विपरीत विभंग अज्ञान, उसका मतलब कि उनका मिथ्यात्वी का ज्ञान है। वो मिथ्यात्वी को भी अवधि ज्ञान हो सकता है, देखो आप, लेकिन उसको नाम क्या दिया गया है, विभंग अज्ञान दे रखा है। और दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, देखने की क्षमता जैसे बताई थी, चक्षु दर्शन देखना आँखों से, अचक्षु दर्शन बिना आँखों से देखना, अवधि दर्शन मतलब इंद्रियों के द्वारा देखना, चक्षु दर्शन इंद्रियों की सहायता के बिना देखना, अचक्षु दर्शन। अवधि दर्शन तो मैंने आपको बताया था कितनी कितनी मात्रा में देखना, और केवल दर्शन संपूर्ण दर्शन का प्राप्त करना। अब 10वां बोल है कर्म 8। कर्म का अर्थ है शुभ अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा जो पुद्गल आत्मा की प्रवृत्ति को, आत्मा को आवृत करते हैं, विकृत करते हैं और शुभाशुभ फल देने का कारण बनते हैं, उन्हें कर्म कहा गया है। मतलब जिन परिस्थिति के कारण पुद्गल, ये जो जितने भी कर्म हैं वो अजीव में आते हैं, पुद्गल हमेशा अजीव होता है। तो पुद्गल, इन पुद्गलों के कारण हमारी आत्मा चेंज हो जाती है। जैसे कर्मों का वेदनीय कर्म हो गया, दूसरे कर्म हो गए, सारे कर्म से हमारी आत्मा सही सुखी भी होते हैं, हम दुखी भी होते हैं, हम कभी हमें रोग हो जाता है, कभी हम निरोगी रहते हैं। इस तरह से तो जो आत्मा में उथल पुथल मस्ती रहती है, या हमें कर्मों का जो फल प्राप्त होता है, जैसे हमने जो कर्म किया उसका जो हमें फल प्राप्त हुआ, तो ये सारा कर्म का ये जो पुद्गल हैं ये हमारे उसके कारण बनते हैं, तो वो उसे कर्म कहा गया है, उन पुद्गलों को कर्म कहा गया है। तो कर्म हो गया ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनी कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म। एक शॉर्ट भाषा में आपको समझा रही हूँ। ज्ञान की विराधना करना ज्ञानावर्णी कर्मों का बंध हो जाता है उसमें। दर्शन की विराधना करना, भी ये तो सामने वाला इतना जान रहा है, अपने को क्या पता है कितना जान रहा है, क्या कर रहा है, तो उसमें उनकी हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम मन में ही उनकी वो कर रहे हैं। तो दर्शन की विराधना करना, उसमें उसका कर्मों का बंधन हो जाता है। वेदनीय कर्म, वेदनीय का मतलब अपन समझिए वेदना, किसी को दुख देना, उसको 2 तरह के होते हैं, साता वेदनीय भी होता है। अगर हमें निरोगी हैं तो भी वो कर्मों के द्वारा ही है, मतलब अगर संपूर्ण कर्म नष्ट होते हैं जब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमें पुण्य भी भोगना है, पाप भी भोगना है, सारी चीज़ें भोगना पूरा हो जाता है जब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो साता वेदनीय भी होता है, और साता वेदनीय में हम स्वस्थ रहते हैं, और साता वेदनीय में हम निरोगी हो जाते हैं। किसी को भी उस चीज़ों में कष्ट देना, या किसी की सेवा करते समय हमें ग्लान रहना, मतलब हमें ज़बरदस्ती इनकी करनी पड़ रही है सेवा, या कुछ भी ऐसी बात है, तो उसमें हमें वेदनीय कर्म का बंध हो जाता है। मोहनी कर्म मीन्स राग द्वेष रखना, राग और द्वेष दोनों ही मोहनी कर्म में आ जाता है। अत्यधिक राग रखना, उससे भी कर्मों का बंध होता है, और अत्यधिक द्वेष रखना, उससे भी कर्मों का बंध होता है। आयुष्य कर्म तो हमारे उसके साथ जुड़ा हुआ है ही है, हमने कितने समय का आयुष्य लिखा के आए हैं, वो आयुष्य कर्म है। नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म। नाम कर्म मीन्स हमें किस गति में हमें गति प्राप्त होगी, ये सब हमें नाम कर्म के हिसाब से प्राप्त होती है। हम नरक में जाएंगे, तिर्यंश में जाएंगे, मनुष्य में जाएंगे, गति में जाएंगे, ये सब हमारा नाम कर्म के हिसाब से हमने क्या क्या कर्म किए हैं उस हिसाब से हमारी गति तय होती है। गोत्र कर्म, किसी के हीनता की भावना से देखना, ये तो नीची जाति का है, ये है वो है, उनकी गोत्र के लिए अपने को निंदा करना, ये करना, तो इसमें गोत्र कर्म का बंध होता है। और आजकल ये कर्मों का बंध लोग बहुत कर रहे हैं, तो सोच समझकर हमें कर्मों के बंधन से बचना चाहिए। किसी भी जाति, समुदाय, वर्ग के लिए हमारे मन में कर्मों की भावना, हम अगर ठीक है गलत है वो गलत है, सही है वो सही है, लेकिन
एक राग द्वेष भी हो गया, और उसके साथ में कर्मों का बंधन भी हो गया। हमने किसी जाति को नीचा मान लिया, किसी को वो कर लिया, तो हमें अब आज तो हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, है ना, और जो नीचे की जाति में पैदा हुए हैं तो वो भी कभी ना कभी अच्छे कुल में गए होंगे और उन्होंने उस चीज़ का घमंड करा होगा, या उन्होंने किसी को नीचा दिखाया होगा, इसलिए आज वो नीची जाति में हो गए। क्या पता अगर हम आज भी ऐसा ही करते रहें तो पिछली बार क्या होगा। हमें कितना सौभाग्य की बात है कि हमने पूर्व भाव में इतने अच्छे कर्म किए कि हमें पहले तो मनुष्य जीवन मिला, उसके बाद अच्छे कुल में जन्म मिला, जैन कुल मिला, तो और अच्छा परिवार मिला, संपन्न परिवार मिला, हर दृष्टि से खुशहाल परिवार मिला। तो ये सब इस चीज़ के लिए हमें और आगे के लिए अच्छे कर्मों का प्रयास करना, मतलब अच्छा पाने के बाद में ये नहीं कि नहीं हमारे पास सब है, इसके पास क्या है, उसके तो वो आप यहीं पे क्षीण कर दोगे उसको, कर्मों को, ठीक है ना। उन कर्मों को आगे साथ लेके मतलब गलत कर्मों को छोड़ना है और अच्छे कर्मों को लेके जाना है। अंतराय कर्म, हमने किसी भी चीज़ों को अंतराय डाल दिया, कोई गाय, मतलब एक नॉर्मल बता रही हूँ, गाय को कोई रोटी डाल रहा है लेकिन हम बीच में उसको मना कर रहे हैं या कुछ भी है, तो हम अंतराय कर। जैसे महाराज भी गोचरी आते हैं, एक बताती हूँ आपको, महाराज साहब गोचरी आते हैं, अगर द्वार पर भिखारी खड़ा हो, गाय खड़ा हो, कोई भी खड़ा हो, तो वो गोचरी में डायरेक्ट अंदर नहीं आते हैं, वो खुद से हटेगा। अगर आपने हटा दिया तब तो वो आएंगे ही नहीं, वो खुद से हटेंगे तो ही वो अंदर जाके आपकी गोचरी करेंगे, क्योंकि अंतराय कर्म का मतलब ऐसे कि नॉर्मल बात है। अंतराय कर्म हर दृष्टि से, ज्ञान का अंतराय देना, किसी को पढ़ने के लिए रोकना, किसी को देखने के लिए रोकना, किसी को अच्छा काम करने के लिए रोकना, ये सब अंतराय कर्म है। आज हम बोलते हैं अरे हाय रे हमने ऐसा क्या किया जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो किया ही है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और अच्छा हो रहा है तो हमने बहुत अच्छा किया और आगे भी अच्छा करने की कोशिश करते रहना है। ये चारों गतियों का सार है। और यहाँ तक 10 बोल तक अपना, ये आज 25 बोल में 10 बोल आए हैं अपने भाग 1 में, इनकी अच्छी तैयारी करनी है। इतना डिटेल आपके आएगा नहीं, आपको तो केवल ये 25 बोल याद रखना है। मैंने एक याद रखने की दृष्टि से आपको, कोई भी चीज़ अगर हम समझ के याद करते हैं ना तो हमें जल्दी याद हो जाता है। एक तो रट्टे मारना है और एक उसको समझ के याद रखना है, तो आप समझ के करोगे तो आपको जल्दी याद होगा। तो इसी दृष्टि से आपकी मैं लाइव क्लास लेती हूँ।